एग्जाम द्वारा चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। एसएससी जीके जीएस समान अध्ययन 5 मिनट में 50 जीके भाग 8। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मदर टेरेसा जिनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी, वह मूल रूप से किस देश की थी? तो वो मूल रूप से अल्बानिया की थी मदर टेरेसा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। हड़प्पा की सप्ताह किससे संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत भ्रमण किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। भारत के किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र चोल जो थे, उन्होंने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः इसलिए असफल हुआ क्योंकि भारत की ओर से योजना और नेतृत्व की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। लेकिन उसे आंशिक रूप से सफल भी माना गया, क्योंकि भारत का पहला वो आंदोलन था और उसके बाद भारत के आंदोलन की स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और पहले जो थे भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। भारत के ऐसे कौन से महान संत थे जिनने कहा था, यहाँ न तो कोई हिंदू है और न ही कोई मुसलमान, यहाँ तो केवल मनुष्य है? ऐसा उनने संत कबीर ने कहा था। भारतीय संस्कृति की अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। वह पहला देश कौन सा था जिसने बांग्लादेश के बनने पर उसे मान्यता दी थी? वह देश था भारत। सबसे पहले भारत ने ही बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर ने। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किस राज्य का पहला साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो EMS नंबूरीपाद, जो केरल के थे। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? कपास, सन, जूट और मेस्ता। किस क्रांति के साथ टेनिस कोर्ट ओथ संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। पवन का वेग किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से। दुनिया का सबसे विशालकाय जंतु कौन सा है? तो नीली व्हेल है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र से? तो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है कुचिपुड़ी। भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। श्री KR नारायणन भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो 11वें राष्ट्रपति वो बने थे श्री KR नारायणन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। भारतीय संघ के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय संघ के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। भारत के किस राज्य में क्रोमाइट बहुतायत में पाया जाता है? तो उड़ीसा में क्रोमाइट बहुतायत में पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। धारा 370 हटने के बाद ये अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसके साथ ही एक और राज्य उसके साथ बना दिया गया, वो है लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल सुरंग जो है अब जम्मू कश्मीर में है, जो केंद्र शासित प्रदेश है। इथोपिया का पुराना नाम क्या था? तो अबिसिनिया था इथोपिया का पुराना नाम। मोनालिसा का चित्रण किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने किया था मोनालिसा का चित्रण। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 ईस्वी में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम हो गया 1526 में, दूसरे 1556 में और तीसरा जो है 1761
1761 में, 1761 ईस्वी में। तो इस तरह याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में। किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम को जाना जाता है। भारत में पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान में पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को। भूमध्य रेखा कर्क रेखा से किस दिन मिलती है? तो 21 मार्च को मिलती है। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है? तो 34%। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान के किस संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वां संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा ऐसा किया गया था। पृथ्वी के लगभग 50 किलोमीटर तक के वायुमंडल में व्याप्त है लगभग 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। किन किन वर्षों में अपने निर्धारित समय के अनुसार ओलंपिक खेल नहीं हुए? 1916 में नहीं हुए, 1940 में नहीं हुए, 1944 में भी नहीं हुए, और हाल में ओलंपिक खेल अभी 2020 में होने वाले थे, लेकिन अभी क्योंकि कोरोना के कारण अभी ये भी डिले हो रहा है। चैंपियंस कप का संबंध किसके साथ है? तो हॉकी के साथ है उसका संबंध। आंखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की इकाई है? तो दूरी को। रियान के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। एक वयस्क मनुष्य की औसत नाड़ी की दर क्या होती है? 72 से 80 बार प्रति मिनट। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? तो बार्डिन थे, शॉकले थे और ब्रॉटन थे। दो संसद सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीना ज़्यादा नहीं हो सकता, 6 महीना हो सकता है मैक्सिमम। नए असली महात्मा गांधी के चित्र वाले 100 रुपये के करेंसी नोट में कितनी भाषा में गांधी लिखा हुआ है? तो 2, हिंदी में, अंग्रेजी में। उदयपुर राजस्थान जिले के ज्वार खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कितने वर्ष बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है? तो 76 ईयर बाद। भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 5 फीट 6 इंच। भारत के किस राज्य में मुख्यतः रॉ सिल्क या कच्चा रेशम का उत्पादन होता है? तो ये कर्नाटका में होता है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी घनत्व से कम होता है। विशाल प्लावी बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10। भुगतान जो है संतुलन में लगातार कमी बने रहने के कारण कौन सा मुद्रा की विनिमय दर कम हो जाती है? तो दुर्लभ मुद्रा है या हार्ड करेंसी की। सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? तो शांति का। ईसा से लगभग 700 वर्ष पूर्व लीडिया के राजा गैड ने सिक्कों का चलन आरंभ किया था। यह सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? इलेक्ट्रम नामक मिश्र धातु के बनाए गए थे। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 फील्ड में दिए जाते हैं। और इसी के साथ एसएससी जीके जीएस का समान अध्ययन 5 मिनट में 50 क्वेश्चन का भाग 8 यहीं ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन को दबा लेते हैं, मतलब आप घंटी को बजा लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको नए नए वीडियो जो हम यूनिक वीडियो आप एग्जाम के लिए डाल रहे हैं, या फिर एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या एग्ज़ाम या दिल्ली पुलिस हो, उसके अलावा स्टेट एग्जाम हो, तो सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप टाइम पे डेली वीडियोस देख पाएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के अदर वीडियोस को देखने के लिए आप डायरेक्ट यूट्यूब पे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पर जा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अदर वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा आप हमसे जुड़ने के लिए एग्जाम द्वारा चैनल पे जाकर भी सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।